Welcome to this upper session, very bodybuilding oriented session of mine. What is upper body? It's in bodybuilding term, it is your muscles above the pelvis, and most of the movements above your pelvis requires shoulder movement. So I'm warming up my shoulders well, every delt and stuff. It's pretty well to do upper lower split because you can take rest any of the day in a week because of studying, obviously, and still focus equally on your upper and lower body for maintaining the proportion. If you like proportion, if you are artistic enough about bodybuilding, then you might like it. And obviously you all, if you are following me, you will be knowing that I change my workout schedule so often, but everything has a reason of me deciding about my schedule here. जब जिसका ज़रूरत पड़ता है तब वो करता हूँ. जैसे now I feel that my legs need equal focus as my upper body, so I'm doing that. And also it is something which sounds so fascinating, it's so promising also because आप एक दिन में ही मल्टीपल मसल जब ट्रेन करते हो तो यू गेट द पम्प एंड एवरीथिंग. बट ये तो पंप का तो फैक्टर नहीं है, पर कम एक्सरसाइज करना, कम सेट्स करना है ना एट द एंड. और कम सेट्स कर रहे तो थोड़ा टाइम बच रहा तो उसमें पूरा अपर ही बॉडी कर लो. ये सोच के मैंने स्टार्ट किया अपर लोअर. अभी तक तो ठीक है, मतलब क्योंकि कभी कभी स्किप करना पड़ रहा है मुझे जिम इन अ वीक. So I thought it's better approach to go this way. Yeah, so pretty well like this. I did some pec deck warm up. बस knowing the moment. I know the moment, but it's like quick revision. मुझे पता चल जाए कि कैसा पैटर्न में है. I just did that. And then the main set itself, which you can see. और बहुत ज़्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि पहला सेट जो मैंने वार्म अप वाला किया उसमें मेरा CNS उतना फटीग हुआ ही नहीं. सो आई जस्ट जम्प टू द मेन सेट. ऑल्सो मैं ऐसा सैंडविच जैसा करता हूँ ट्रेन थोड़ा. एक बारी पुशिंग मोमेंट कर लिया, मतलब, और एक बारी फिर पुलिंग, मतलब एक बारी चेस्ट का एक बारी बैक का, ऐसे मतलब ना इक्वली मेंटेन रहता है. जैसे अभी मैं इसके बाद एक और चेस्ट का एक्सरसाइज करूँगा, और पेक डेक के बाद मैं अगर वो करता तो शायद से मैं वो 100% मैं नहीं दे पाता. शायद से मैं 99.99% ही दे पाता. अबे सी, इट्स ऑल अबाउट डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस. इट्स जस्ट दैट, एवरीथिंग इज़ अबाउट दैट ओनली. तो बस वही है, जितना कर सकते हो उतना करें. बहुत ज़्यादा ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आ जाता है हाइपरट्रॉफी में, पर जब तक करते हैं उतना करते हैं. आई लव दिस एक्सरसाइज. सैजिटल प्लेन में रोइंग. By the way, I'm pulling 60 kgs in this exercise right now for as much reps as you can see. कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा ये पुलिंग वाले एक्सरसाइज का. लोअर लैट्स थोड़ा ओरिएंट करता है तो मुझे अच्छा लगता है. ऑल्सो इंक्लाइन डंबल प्रेस को थोड़ा रेस्ट देते हैं. एंड लेट्स ट्राई दिस बैड बॉय.
जिम में पड़ा रहता है कोने में एक। मैं इसको पहले दिन ही देखा था, तो मैंने अब मेरा तो ओसीडी ट्रिगर हो जाता है अगर 0.1% भी अनइक्वल है ना, तो मुझे लगता है कि मतलब सिमेट्रिकल एकदम नहीं है ना, अगर थोड़ा भी, तो मेरा वो लगता है, मुझे लगता है कि अनइवन हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और उसी रीज़न के कारण अभी तक एक भी दिन इसको अच्छे से किया नहीं। तो आज आई थॉट कि लेट्स गिव इट ट्राई ना, तो एक 10 से किया, 10-10 लगा के। आज इसलिए किया कि मैंने सोचा कि परफेक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो कर ही लेते, एक बारी देख ही लेते कैसा है। तो ठीक था, बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, पर स्टेबिलिटी के मामले में ठीक है। पर अगर आप इंक्लाइन डंबल प्रेस अच्छे से कर पा रहे हैं स्टेबल तरीके से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइज, फ्री वेट एक्सरसाइज स्टिल कर पा रहे हैं तो अच्छा ही है। तो फिर किया, तो एक तो वार्म अप वैसे ही देख रहा था, फिर बाकी 2 वर्किंग किया, 25-25 पहले में, दूसरे में फिर 2.5 और ऐड कर दिया क्योंकि आई कैन। ऑल्सो बहुत ज़्यादा भी ना एल्बो को टक्ड इन नहीं रखना रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आई वाज सीइंग दिस ट्रेंड इन साइंस बेस्ड लिफ्टिंग कि बहुत मतलब पूरा ही साट देते हैं वो अपने टॉर्सो से। वो तो फिर मुझे लगता है ठीक है, मुझे लगता है कि आपका ट्राइसेप पे फिर ज़्यादा आने लगता है वो बायसनेस। सो कीपिंग इट फॉर चेस्ट, आई डू इट I do the average flaring out of elbows। बाकी ये रिक्लाइंड बाइसेप कर्ल्स में मेन से 12.5 से करता हूँ, पर आई बिन डूइंग दिस विथ टेंस फॉर द वार्म अप पर्पस। एज यू कैन सी देयर इज़ नो good velocity in the eccentric part of ribs, तो बस just did the warm up। Also there is difference between bicep dumbbell curls and this exercise. This exercise is only for your biceps, like it is very good for your bicep, it focuses, stimulates your biceps so well। पर आप जब खड़े होके बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो डंबल से, देन योर very big part of your energy goes to curling the dumbbell, which includes your wrist and forearm। पर मैं वो किया क्योंकि ख़राब नहीं है वो चीज़, मैं बता रहा हूँ कि किस काम के लिए क्या है। मैंने दोनों चीज़ किया। अब देखो, वो पहले मैं एक्सरसाइज कर लिया रिक्लाइनर वाला, तो मेरा बाइसेप्स थोड़ा फटीग हो गया, हल्का सा फटीग हो गया। तो अब जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा लिमिटिंग फैक्टर अब बाइसेप रहेगा, ना कि मेरा फोरआर्म अब रहेगा लिमिटिंग फैक्टर। तो इस तरीके से मैं अपने बाइसेप को बहुत अच्छे से ट्रेन किया इन जस्ट 2 ईजी सेट्स। बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी एक सेट्स में अबाउट 1 आवर यार रख ही रहा हूँ। अच्छा, हर एक्सरसाइज का अलग अलग थोड़ा सिस्टम है। बाय द वे 15 kg कर्ल्स, और जिस एक्सरसाइज को जैसे किया जाता है वैसे ही करें। जो एक्सरसाइज जिस चीज़ के लिए बना है उसको उसी चीज़ के लिए रहने देना चाहिए। जैसे बाइसेप कर्ल अभी मैं किया, तो ये
ये चीज़ है आपके फोर आर्म्स के लिए और बाइसेप के साथ में एंगेजमेंट के लिए, तो सही है, डिड दैट. एंड फॉर ट्राइसेप आई डिड, मैं एल्बो को खोलता हूँ जब मुझे ट्राइसेप ट्रेन करना होता है. तो पूरा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये ना ऑलमोस्ट 30 साल के जो बच्चे होते हैं ये कैमरा में आने के लिए क्या नहीं करते हैं कैमरा में आने के और फोकस में आने के लिए. आई हेट 30 साल के बच्चे इन माई जिम. साहिबा did a quick lateral raises with 7.5 just to get the pump and little stimulus, not the perfect, because I was fatigued by my CNS. And there we go with the product.